हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो क्लास 10, 12 फर्स्ट ईयर और जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ या जिनका हो भी चुका है, ये उनके लिए है। यानी कि ये गवर्नमेंट जॉब जो स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, ये उनके लिए है। और कुछ ज़रूरी बातें जो आप लोगों को मैं बताऊंगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, पहले मैं इस वीडियो में आपको पहले कुछ बताऊंगी। देखिए, जब हम स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 10, 12 या हम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए रहते हैं या हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें किसी ने ये नहीं बताया होता है कि हम क्लास 10, 12 के जो एलिजिबल एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं और उसके अप्लाई करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अगर आप कॉलेज पढ़ रहे हैं यानी कि आप अगर फाइनल ईयर में हैं, आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं, तो आप क्लास 10th या 12th पास का जो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल रहा है, आप वो दे सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं क्लास 10 और 12 का। और जो क्लास 12 में अभी गए हैं या क्लास 12 पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स क्लास 10 का दे सकते हैं और क्लास 12 का भी दे सकते हैं। क्योंकि आप एग्ज़ाम जब फॉर्म भरेंगे तो आप परसेंट डाल सकते हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होते तक आप एग्ज़ाम मतलब आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जो आप देंगे, तब तक आपका क्लास 12 का एग्ज़ाम हो चुका होगा। और जो क्लास 10th में अभी गए हैं, जिनका ऑल क्लियर होगा या क्लास 11th में है, वो क्लास 10th से जो एलिजिबल एग्ज़ाम्स होते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है बहुत सी चीज़ें, क्योंकि उन्हें ये सारी बातें कभी किसी ने बताई नहीं होती है। देखिए, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तब तक आपके पास मैक्सिमम नॉलेज आ जाता है कि आपको क्या करना है और गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी आपको पता चल चुका होता है। लेकिन जब हम क्लास 10, 12, 11th फर्स्ट ईयर में होते हैं या जब हम पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में, तो हमें ये बातें कोई नहीं बताता कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स कौन से देने चाहिए, क्यों देना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पहले पहले भी। देखिए, मैं एक चीज़ पहले बताना चाहूँगी। जब आप गवर्नमेंट जॉब्स जो आते हैं उसमें मैक्सिमम में आपको ग्रेजुएशन मस्ट मांगा जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे जॉब्स भी आते हैं जहाँ पे क्लास 10 और 12 पास भी मांगा जाता है। वो एग्ज़ाम्स देने के क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले तो आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है। जो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो उसमें 10, 12 पास मंगा हुआ है, तो आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें सिर्फ एक ही स्टेज मतलब एक ही बार एग्ज़ाम होने से, फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम होने से आप क्वालिफाई हो जाते हैं कि आपको सेकेंड स्टेज भी देना पड़ता है। ये सब कुछ पता चलता है। फिर आपको मार्किंग स्कीम पता चलती है। देखिए, मोस्टली जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपके मोस्टली सारे एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। रेयर ही एक दो एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाकी मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में आप लोगों के गवर्नमेंट में नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि जो भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपने उसे फॉर्म भरा, आप एग्ज़ाम में बैठे, आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो जो भी नेगेटिव मार्किंग दी होती है वो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है। जनरली जब हम स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं और जब हम अपने फाइनल एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो हमको नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इससे बहुत ही ज़्यादा आपकी रैंकिंग पे फ़र्क पड़ता है। यानी कि आपको कितने मार्क्स आए हैं, आपको वो जॉब उस पोस्ट के लिए आपको 1.1 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग का बहुत ही बड़ा वेटेज होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर आप पहले से दे रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पहले, तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता चल जाएगी कि आपको आगे चल के गवर्नमेंट जॉब्स देने हैं या नहीं, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स देखने होते हैं, आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखने होते हैं, आपको सिलेबस देखना होता है। वैसे सिलेबस की जब बात आई है तो मैं आपको सिलेबस भी एक रफ आइडिया का बता देती हूँ कि मोस्टली एग्ज़ाम्स जो हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के ऑनलाइन होते हैं।
मैं यूपीएससी की बात छोड़ देती हूँ, सीजीपीएससी की बात छोड़ देती हूँ। जो आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम होते हैं वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं एग्ज़ाम्स, और आपको उस स्टेट का होना ज़रूरी है, यानी कि आपको उस स्टेट का डोमिसाइल होना ज़रूरी होता है, तब आप पब्लिक सेक्टर यानी कि सीजीपीएससी जैसे हम बोलते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन यूपीएससी वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, आप उसे कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के कहीं भी जाके आप दे सकते हैं, बट आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में भी उसका सेंटर ज़रूर होता है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं ये ऑफलाइन होते हैं, क्योंकि इसमें आपको राइटिंग लिखनी होती है, आंसर्स के थ्योरी लिखने होते हैं। लेकिन मोस्टली एग्ज़ाम्स में ऑनलाइन होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन उसके 4 या 5 ऑप्शन, जो कि ऑनलाइन ही होते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते ही हैं और हमेशा होते ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो ऑफलाइन होना स्टार्ट हो जाएं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, पहली चीज़ आपको क्लियर हो चुकी। मार्किंग स्कीम की बात करती हूँ, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका 0.33 माइनस मार्किंग रहता है, और अगर आप बैंकिंग वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो 0.25 रहता है। एसएससी वगैरह में भी ऐसे ही कुछ रहते हैं 0.25। बट मैंने अभी जो भी कहा होगा आप इस एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं जानते होंगे, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के बारे में, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इन 3 के ही नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि इसी में बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में तैयारी करते हैं और इसी एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा फाइट करते हैं। अब सिलेबस की बात कर लेती हूँ रफ आइडिया में। सिलेबस आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कॉमन सिलेबस होते हैं, बस लेवल अलग होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स आते हैं, मैथमेटिक्स भी वो मैथमेटिक्स जब आप अभी एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद आपने उन क्वेश्चंस को कभी पढ़ा भी है। ऐसे ही होते हैं एग्ज़ाम्स जो 10+2 के लेवल के होते हैं, यानी कि 10 और 12 के जो लेवल के होते हैं, उसमें जो सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का जो आप पढ़ चुके होते हैं स्कूल में, वो सिलेबस आता है। इंग्लिश आती है, इंग्लिश में ग्रामर आता है। सेकेंड चीज़ आपका रीजनिंग आता है, रीजनिंग अलग ही पार्ट है, रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग होती है। फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। जीके आपका, अगर आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जो पढ़े हुए हैं क्लास 6 से लेके 12 तक जो आप पढ़े रहते हैं वही जीके आता है, एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। ये सारे जीके आपको मतलब कॉमन से जीके हैं जो आपने कभी पढ़ा भी होगा, वही जीके के मतलब क्वेश्चंस जो हैं गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं। फिर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मीन्स जो कि करंट न्यूज़ हो रहे हैं, ये सारे न्यूज़, जैसे कि आईपीएल किसने जीता, इस टाइप के न्यूज़ आपके आते रहते हैं जो कि करंट अफेयर के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब हम अगर पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम्स की बात करें तो उसमें कुछ और भी चीज़ें होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंकिंग की बात कर रही हूँ तो बैंकिंग में बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट वो अलग बात है। बैंकिंग के मोस्टली एग्जाम्स आप अभी नहीं दे सकते, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तभी आप दे सकते हैं। बट एसएससी, रेलवे और जो आपके इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के जो जॉब होते हैं उसमें तो कम एज में ही आपको देने होते हैं, यानी कि उसमें 20-22 साल, मैक्सिमम 24 साल तक ही आप उसे दे सकते हैं। फिर आपके कोई कोई एग्ज़ाम्स में आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट भी होता है। अगर किसी ने कभी सुना होगा तो एसएसबी एग्ज़ाम्स के बारे में, उसमें बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे आपको फिज़िकल फिटनेस के बारे में ग्रुप डिस्कशंस होता है, ये सब कुछ होता है जाके आप जहाँ पे आपको एक सेंटर दी जाती है और वो एग्ज़ाम्स एक आध हफ्ते तक पूरा चलता है। ये सारे एग्ज़ाम्स जो मैंने अभी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के बारे में बताया, ये 24 साल तक आप दे सकते हैं। बट जो सिलेबस है वो सिलेबस यही कॉमन रहता है, आपको यही सिलेबस पूछी जाती है। और अगर आप बैंकिंग का जाके अगर आगे कभी एग्ज़ाम्स देते हैं ग्रेजुएट के बाद तो उसमें हिंदी ग्रामर ऑप्शनल रहता है, या इंग्लिश करिए या हिंदी करिए, बट इंग्लिश जो है वो मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। ग्रामर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी जो मैंने सिलेबस बताया यही सब कुछ सिलेबस होता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, जीके। और अगर आप स्टेट लेवल की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल सीजी व्यापम बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, आप सब जानते होंगे। वैसे ही अदर स्टेट्स में भी होते हैं, लाइक दिल्ली पुलिस, ये सारे कुछ जॉब्स, इसमें आपको थोड़ा बहुत स्टेट से रिलेटेड भी जीके पता होना चाहिए, क्योंकि उससे उसका अलग वेटेज होता है, उसके अलग क्वेश्चंस पहले से डिसाइडेड रहते हैं कि फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चंस आपके स्टेट लेवल से आएंगे इस टाइप से, तो आपको वो पढ़ना होता है उसके बारे में, मतलब उसका जीके पढ़ना होता है।
मोस्ट यही है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी एग्ज़ाम्स देते तो भी यही सिलेबस है। अगर आप क्लास 10-12 में भी दे हैं और अगर आप एग्ज़ाम्स देते हैं गवर्नमेंट जॉब के तो भी ये सिलेबस है। पॉइंट मेरा ये है सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को बताने का कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या फिर हम कॉलेज कर रहे होते हैं, जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमें कोई नहीं बताने वाला होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब अभी भी दे सकते हैं। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप कॉलेज पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 10-12 के एग्ज़ाम्स के फॉर्म ज़रूर भरिए और एक बार बैठ के देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है और ST SC कैटेगरी की तो कोई फ़ीस ही नहीं होती है। गर्ल्स की भी बहुत ज़्यादा फ़ीस जो है वो बहुत ही कम रहती है, फ़ीस मतलब फ़ीस लगती ही नहीं है। तो इसलिए आप अगर NDA वगैरह का एग्ज़ाम्स दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए हैं जो UPSC कंडक्ट करवाती है NDA का एग्ज़ाम, वो भी बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है जो डिफेंस के लिए होता है। ये सारा कुछ आपको देना चाहिए। और अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी आप लोगों को कि आप फॉर्म भरिए। मैं आप लोगों को एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि अभी कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो निकले हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या प्रिपरेशंस भी करना है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसमें क्या सिलेबस होता है, मैं पूरा आपको दिखाऊँगी। तो वो एग्ज़ाम आप 10, 12 और ग्रेजुएशन स्टूडेंट सब फील कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी क्लास 10, 12, 11, क्लास 10, 11, 12 ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं कि आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि आपको इससे आइडिया होता है कि आपको आगे चल के क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। सो आई होप इस वीडियो मैंने जो भी इन शॉर्ट आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।